अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 25 मई 2022 बरोज़ बुध आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। आज के बहुत गहमा गहमी थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी। 5 बज गए थे लाहौर हाई कोर्ट से मुझे निकलते हुए। और इशू क्या था? गिरफ़्तारियाँ, नज़रबंदियाँ और मसाइल और उनकी रिहाई के हवाले से पूरी कोशिश की हर वक्त अदालत के अंदर मौजूद रहें। मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दायर करनी थी, वो साथ रहें। सबसे मज़ेदार बात है वो ट्वीट बैकग्राउंड पे चल रहे होंगे। 2 जजेस कहने लगे फिर तुम्हारा डिटेंशन ऑर्डर, पहले जस्टिस अब्दुल अजीज़ साहब तुम्हारा डिटेंशन ऑर्डर नहीं अभी तक आए, तुम्हें भी डिटेन ना कर लें कहीं। मैंने कहा जी ऐसे तो जिसे अल्लाह रखे से कौन चखे, यानी और इतना आसान काम नहीं है मैं इनके काबू आने वाला। मैंने तो मफाद आमा के काम करने हैं। बल्कि एक स्टेज के ऊपर जस्टिस अब्दुल अजीज़ साहब ने कह दिया कि हालात भी ऐसे रहे, मैंने फ्राइडे वाले दिन अपने घर जाना होता है तो मैं कम अज़ कम अपने घर तो पहुंच सकूं। चीफ जस्टिस साहब जस्टिस अमीर भट्टी साहब के पास भी आया, उन्होंने भी ख़ास तौर पर जिक्र किया तो वो टीवी पे चल गया कि पता नहीं मुझे कोई गिरफ़्तार कर ले रहा है। ऐसा नहीं है, सामने रखे हैं ना, मैं कोई गार्ड शार्ड रखता हूँ, मैं सामने फेस करने वाला आदमी हूँ। अल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत दे। सबसे पहली समाअत जो है, मैं सुप्रीम कोर्ट की समाअत आपको आखिर में बताऊंगा। जस्टिस अब्दुल अजीज़ साहब के पास समाअत हुई, 661 लोग। पहले तो बात आ गई कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मैटर टेकअप कर लिया तो हाई कोर्ट ने तो फिर ये मामले को देखना नहीं था। लाहौर हाई कोर्ट ने मैटर टेकअप किया तो उन्होंने 661 उन्होंने कहा कि जनाब डिटेंशन ऑर्डर जारी किए हैं। और इस पर बताया अदालत को कि रात चादर और चारदीवारी की पामाली की, रात में इन्होंने छापे मारे, अदालत ने मना किया था। इस तरह का बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। जो कुछ भी करना है कानून के मुताबिक करें। आज लिस्टें फराहम करें, डिटेंशन ऑर्डर जो भी आए अदालत के सामने वो देख लेते हैं। इस पर आज कहा था, अभी तक तो जब ये प्रोग्राम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ हमें डिटेंशन ऑर्डर की कोई डिटेल नहीं दी गई, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी जो बात है जो बड़ी फ़ायदेमंद यहाँ हुई, आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी की बातें हैं यहाँ पर। और यहाँ पर रिमार्क्स थे कि यहाँ कई धरने ऐसे हुए हैं, तहरीक लब्बैक के कारकुनों को भी नज़रबंद किया गया। और यहाँ जो बताया गया यहाँ पर ये जुमे वाले को आ जाए, उन्होंने घर भी जाना होता है। अब मैंने यहाँ अदालत के सामने रखा कि पार्लियामेंटेरियन को जो है ना वो बगैर स्पीकर से जा रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला मैंने अदालत के सामने रखा कि आप उनको गिरफ़्तार नहीं कर सकते, ना इजाज़त है। इस हवाले से बड़ी वजाहत के साथ, बड़ी अदब के साथ मैंने अर्ज़ किया कि ऐसा नहीं है। और सियासी जमातों के जज्बात हमेशा ऊँची सतह के होते हैं। और यहाँ गिरफ़्तार करना तो बताएं ना। शीरी मज़ारी के केस के हवाले से बात हुई, बताया गया। यास्मीन राशिद का बताया गया, एजाज चौधरी का बताया गया, हमाद अज़हर के कॉन्टेक्स्ट में बात हुई। हमाद अज़हर की तो कंटेम्प्ट पिटीशन भी मैंने दायर की है कि जिसमें ये सारा बताया गया। उसके बावजूद जो है ये ज़्यादती हो रही है, बार बार छापे मारे जा रहे हैं। किस कानून और आइन के तहत मारे जा रहे हैं? क्या यानी क्या बनाना चाह रहे हैं? क्या निज़ाम आप पर लेकर चल रहे हैं? इस पर अदालत ने जो है बाकी के हवाले से है वो कल तक की वो समाअत मुलतवी कर दी है। ताकत से इस्तेमाल करने से, बाकी चीज़ों के हवाले से मैंने बात की, बुनियादी हकूक़ को सलब करने से रोकने के हवाले से भी बात की है। यहाँ जो बाहर आके जो गुफ्तगू की चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब की कोर्ट से पहले गुजरा वो सुन लीजिएगा। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब ने पूछा पुलिस से और होम डिपार्टमेंट की तरफ से कि कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। इस बारे में उन्होंने बताया कि 661 डिटेंशन ऑर्डर हैं। इस पे अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि किस बुनियाद पर किए हैं, क्या रीज़न है, कुछ जस्टिफिकेशन आपने दी है। वो जो कोई भी ऑर्डर्स हैं, आज डिटेंशन ऑर्डर जितने भी हैं ये सारे फराहम किए जाएं और उसके मुताबिक मामला देखा जाए। अदालत को बताया कि कल के अहकामात के बावजूद रात को छापे मारे गए हैं। रात को MPAs को ख़ास तौर पर एजाज चौधरी साहब को उठा लिया उन्होंने, एजाज चौधरी साहब को उठा लिया है, एजाज चौधरी साहब सेनेटर को उठा लिया है, महमूद रशीद साहब को, शफकत साहब के घर, हमाद अज़हर के घर, बाकी लोगों के घर भी रात को छापे मारे हैं। ये भी अदालत को बताया है। इस बारे में भी अदालत ने रिपोर्ट मंगवाई है। दूसरी जहाँ तक बात है कि सारे मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गए हैं, तो अदालत ने कहा कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, बाकी मामला सारे जो है वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी। लेकिन जहाँ तक डिटेंशन ऑर्डर के हवाले से है वो अदालत को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि कहाँ क्या क्या वजूहत थी और वो अदालत के सामने वो रख दें। समाअत परसों तक, डिटेंशन ऑर्डर की हद तक जो है वो परसों तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने
जो दरख्वास्त दायर की थी कि गैर कानूनी नज़रबंदियाँ और डिटेंशन जो की है, उस कॉन्टेक्स्ट में जो सिविल जो लोग हैं जो पकड़े हुए हैं, एजाज चौधरी साहब को छोड़ दिया, उन्होंने पकड़ा था, छोड़ दिया है। अदालत को बताया गया कि यास्मीन राशिद और जिस तरह तशद्दुद किया जा रहा है, आंसू गैस और शेलिंग की जा रही है, इसका पुरजोर अपना बताया गया कि ये आइन और कानून के खिलाफ है, बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने तमाम सिविल को और जितने हैं उनको बॉन्ड के ऊपर रहा करने का हुक्म दे दिया है। जो वोकला जो है अंडरटेकिंग की हद तक जो वोकला हैं उनको उन्होंने खुद कह दिया कि हम वोकला को सबको खुद छोड़ रहे हैं। अदालत ने यह भी कह दिया कि वोकला बाकायदा अदालत में इंसाफ के लिए आते हैं, उनके साथ इस तरह की ज्यादती नहीं होनी है, आइन और कानून की बालादस्ती होगी। जैसे इन्होंने बता दिया प्रेसिडेंट साहब ने कि बाकायदा ये लॉन्ग मार्च जाएगा, होगा और पुरअमन होगा, कोई तशद्दुद नहीं होगा, किसी कोई एक पौधा नहीं तोड़ा जाएगा। अदालत ने इस बात का भी नोटिस लिया है और आज पुलिस को भी कहा है कि खुदा ना खास्ता इस तरह का तशद्दुद वगैरह इससे आप अवॉइड करें। फिर मुख्तलिफ दरखास्तें मैंने कंटेम्प्ट की दायर की, वोकला को उठाया जा रहा था, वोकला को बंद कर गिरफ्तारियाँ नज़रबंदियाँ की, उस पर पटिशन दायर की, मैंने अपने नाम से दायर की और चीफ जस्टिस साहब के पास गए तो वहाँ कम से कम एक कामयाबी होगी कि जितने जो है ना, जैसे मैंने शुरू में बताया कि जितने हमारे जो हैं वर्कर हैं, कारकुन हैं या पार्लियामेंटेरियन हैं, उनको अंडरटेकिंग के साथ रहा। इस तरह वोकला की बात की तो वोकला से ही मांगा, मैंने कहा जी वोकला की तरफ से तो अजहर सिद्दीक दे देता है अंडरटेकिंग, अजहर सिद्दीक की अंडरटेकिंग ले ले और जिसने रिहाई देनी है अजहर सिद्दीक इस बात की जिम्मेदारी कि कोई वकील जो है ना वो कानून को हाथ में नहीं लेगा। आहिस्ता फिर दोबारा आते हुए अदालत ने कम से कम इस हद तक मेहरबानी कर दी। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने सिद्दीक के मियाना साहब CCPO लाहौर पेश हुए वहाँ पर और अदालत ने ये कह दिया कि जहाँ तक तो पार्लियामेंटेरियन या बाकी हैं उनसे तो अब अंडरटेकिंग ले लें, लेकिन वोकला को वैसे ही वहाँ उन्होंने कह दिया कि वकील हम सारे ही छोड़ रहे हैं, जो नुकसान वगैरह हुआ। हमने कहा जी ये नुकसान वगैरह तो है, आप देख लें, मैं कुछ वीडियोज़ अगर आपके सामने मैं चलाऊँ तो आप परेशान हो जाएंगे। बैकग्राउंड पे चल रही होगी क्या क्या जुल्म हुआ डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ, आम गाड़ियाँ किस तरह तोड़ी गई, यानी इतनी कहानी है। मैंने ट्वीट में वो सारी चीज़ें लगाई हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड पे वो चल रही होंगी। वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये धरना, ये हकीकी आज़ादी मार्च के लिए राना सनाउल्लाह बड़ा कहते रहे कि जनाब आपको बंदे ही कोई नहीं है। वो भाई तुमने फ्री फ्लो कहाँ दिया है, हर जगह तो तुमने कंटेनर लगा के सारे रास्ते पूरा पंजाब बंद किया हुआ था, सारी पुलिस लगाई हुई थी, पसंद और नापसंद और मर्जी के लोग किस तरह लोग, लेकिन फिर भी याद रखिएगा वहाँ हकीकी धरने में लोग ने पहुँच जाना है, हकीकी आज़ादी मार्च में वहाँ पहुँच जाना है। और सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग हुई है वो बड़ी ज़बरदस्त हुई है। अपना सेक्रेटरी दाखिला चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को सुबह तलब कर लिया, अपना IG और डिप्टी कमिश्नर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी तलब, और चारों सूबाई हुकूमत को भी नोटिस जारी कर दिए थे। तमाम अस्पतालों में एमरजेंसी नाफज है, स्कूल्स और ट्रांसपोर्ट बंद है। जस्टिस जाजुल हसन के रिमार्क्स से माशी लिहाज से मुल्क नाजुक दौर और दिवालिया होने के दर पर है, क्या हर एहतजाज पर पूरा मुल्क बंद कर दिया जाए। जस्टिस जाजुल हसन साहब के खास तमाम इम्तहानात मुलतवी, सड़कें और कारोबार बंद किए गए। अटॉर्नी जनरल से जब ये पूछा उसने कहा जी मुझे तफसीलात का मालूमात लेने का वक्त दिया जाए और आपको मुल्की हालात का इल्म नहीं है। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी से साफ ख्वाब पूछा उनसे। सुप्रीम कोर्ट का आधा अमला जो है रास्ते बंद होने की वजह से पहुंच नहीं सका। और यहाँ उन्होंने कहा जी स्कूल के बंदिश की हवाले से शायद आप मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दे रहे हैं, जैसे मीडिया की रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं थी। स्कूल की बंदिश थाना मुलतवी के सरकारी नोटिफिकेशन जारी हुए, जैसे मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने बड़ा वादे कहा। बुनियादी तौर पर बुनियादी कारोबार ज़िंदगी ही तबाह करना चाह रही है। यहाँ अटॉर्नी जनरल फिर वो ट्रैक से उतार के खूनी मार्च की धमकी जा रही है। और यहाँ बुनियादी तौर पर रास्तों के बंदिश के खिलाफ ये आइनी दरख्वास्त है। अवामो जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम नागज़ीर होते हैं। रास्तों की बंदिश को सियाको सबाक के मुताबिक देखा जी अटॉर्नी जनरल से चलते रहे, लेकिन यहाँ इजाज़ुल हसन साहब ने कहा माजी में भी एहतजाज के लिए जगह मुख्तस की गई थी। मीडिया के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दी थी। इस पर फिर अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस अटॉर्नी जनरल ने पूछा कि मुझे पूछना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इंतज़ामिया से। और पुलिस वोकला को भी घरों में घुस कर गिरफ़्तार कर रही है। सदर इस्लामाबाद साबका जज नासर जावेद इकबाल के घर में रात के पुलिस ने छापा मारा। मुजाहिरीन और हुकूमत दोनों ही आइन और कानून के पाबंद हैं। इस पर जस्टिस जाजुल हसन का रिमार्क थे कानून हाथ में लेने का इख्तियार किसी को नहीं है। और अटॉर्नी जनरल जो बार बार ट्रैक से उतारने की मुसल्ला अफराद को एहतजाज की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। और इस पर शोएब शहीन साहब ने जो वकील हैं इस्लामाबाद, वैसे तो सदर हैं
इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के अपना मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल में है। उन्होंने कहा अभी तो एहतजाज शुरू ही नहीं हुआ तो मुसल्लह अफराद कहाँ से आ गए। मौलाना फजल रहमान 2 मरतबा श्रीनगर हाई पर धरना दे चुके हैं, ये सदर हाईकोर्ट बार ने बताया। बिलावल भुट्टो भी इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च कर चुके हैं। अब भी मुजाहिरीन की जगह मुख्तस की जा सकती है। KB के अलावा सारे मुल्क की शहरों को बंद कर दिया गया। वकला समेत तमाम हरासा किया जा रहा है। रातों को लोगों के घर में घुसा जा रहा है और एहतजाज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की हदायत मौजूद हैं। ये धरना केस है उसके हवाले से बड़ी वाज़ेह तौर पर ये चीज़ें सारी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। मईशत के हवाले से रिमार्क्स मीडिया को चलाने से रोका जाए। जहाँ अटॉर्नी जनरल कहते हैं मुल्क की मशी सूरत हाल तो हर इंसान को मालूम होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उन्होंने ज़ेर अल्तवा फिर ये कई दफ़ा एडजर्न हुई और दोबारा जो फिर समाअत होती है वहाँ पर आके अदालत में बताया गया जस्टिस जाजुल PTI से यकीन दहाई भी लेंगे कि एहतजाज पुरअमन होगा, इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। और यहाँ ना और अपना सियासी बातें जो सारी साथ साथ होती हैं, लॉन्ग मार्च की जगह पर मुजाहिरीन को रसाई देने के लिए ट्रैफिक प्लान बनाया जाए, ये अपना एहतजाज करें और घरों को जाएं। और फिर एक स्टेज पे फैसल चौधरी आए थे, उन्होंने कहा कि 2:30 बजे तक का वक्त दिया उन्होंने और PTI से यकीन दहानी भी लेंगे, एहतजाज पुरअमन होगा, इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ना तशद्दुद ना ट्रैफिक ब्लॉक होगी। ये जस्टिस जाजुल हसन साहब के रिमार्क्स के साथ साथ सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर IG और अटॉर्नी जनरल मामले का हल निकालें और PTI के वकील से वो हदायत लेकर हाजिर हों। सब हारे पाकिस्तान के साथ हैं। अगर PTI को गिरफ़्तारी का ख़दशा है तो अपना लिस्ट दे दें, जिन्हें गिरफ़्तारी का ख़दशा है उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देंगे। सियासी जमातों के भी मफाद हैं। अवाम और मुल्क के सामने सियासी मफादत की कोई हैसियत नहीं। मुल्क ठीक है जी, सियासत में आज एक है और कल दूसरा होगा। और फिर 2:30 बजे जो समाअत दोबारा शुरू हुई, हुकूमत से तवक्को रखते हैं कि रास्तों की बंदिश ख़त्म करेगी और ये अपना चीज़ जो है ना ये सारी बातें हैं। फिर बाबर वान साहब आ गए। बाबर वान साहब ने बताया, उन्होंने कहा जी मैं कोई डेट नहीं दे, टाइम नहीं दे सकता कब ख़त्म होगा। इस हवाले से जो कि उनका अपना डिमांड है कि वो इस्तीफ़े तक है और हमें से कोई कमेटी भी अगर बना दी जाती है तो कमेटी में ये नहीं है इस्तीफ़ा लेने के हवाले से, वो हम अलहदा तौर पर मामले को सारा देख रहे हैं। ठीक है ना जी, यहाँ कोई मसला नहीं है। फैज़ाबाद या मोटरवे बंद करने से काम नहीं होगा। अदालत जो भी फैसला देगी उस पर अमल दरामद करेंगे, बयानी हल्फी लेंगे। और सेनेटर कामरान मुर्ज़ा ने कुछ अर्सा कबल एहतजाज से मुतालिक जो वादा अदालत से किया वो पूरा हो गया। हम भी ऐसा करेंगे। बाबर वान साहब ने अदालत को बताया कोई फूड चेन नहीं टूटेगी, हम श्रीलंका का हाईवे धरना करना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल के एतराज़ पर जस्टिस ने कहा आप अपने हुक्म पर अमल दरामद कराएँ, बयानी हल्फी लेंगे। कितने दिन धरना चाहते हैं वक्त नहीं बता सकता। हमारी हुकूमत ने JUI और MLN को भी इसी मकाम पर जलसे की इजाज़त दी थी और सुप्रीम कोर्ट से वो शेयरिंग रोकने के हवाले से भी बात हुई और निज़ाम ज़िंदगी मुतासर ना हो इसकी यकीन दहानी करा दी। और हुकूमत और PTI में रवाबत और अतमाद का फुकदान है। इंशाअल्लाह अदम तवाज़न ख़त्म हो जाएगा। इंतज़ामिया से मुज़ाकरे के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। बाबर अवान ने बताया कमेटी में मेरे अलावा फैसल चौधरी, आमिर खियानी और अली अवान शामिल हैं। और दुरानिया का बार बार पूछा था, इस पर उन्होंने बड़ा बता दिया कि सियासी फ़ैसला है, इसको सियासी फोरम पर ही होने दें। हमारा मुतालबा वही जो इंतखाबात के हवाले से बात की है, मुज़ाकरात बाद में हुए और वह सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आ चुकी है। धरना होने जा रहा है। तकलीफ़ और दिक्कत जितनी देनी थी, जितना प्रेशर डालना था, उन्होंने सारी कोशिश करके देख ली, प्रेशर भी सारा डाल लिया। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात और वाक़यात कैसे बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये निज़ाम ऐसे ठीक नहीं होना है। और इमरान खान साहब एक बयानिया लेकर निकले हैं, स्टेट्समैन बनने के लिए निकले हैं और ये जो है ना हकीकी धरना अपने मकासद पूरा कर लेगा। जिस तरह लोग चौंकता रहे हैं, लोगों के वहम गुमान ने जिस तरह मार के, पीट के, तशद्दुद करके, गाड़ियाँ तोड़ के रोकने की कोशिश की, लेकिन लोग फिर भी नहीं रुके। लोग पहुँचे और पहुँच रहे हैं। और ये जो हुकूमत आज गई या कल गई, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।